हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, नंबर थ्योरी में हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ किया था। अब हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन देखिए। ये हमें कोई एक सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी जो इन सारे सिस्टम को, यानी कि जो ये कॉन्ग्रुएंसेस दे रखे हमें, जो इनको सबको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। एग्जाम्पल, ठीक है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस दे रखा है, इसको हमें सोल्व करना। ठीक है, जैसे कि हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ किया था, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ की थी, तो उसी तरीके से हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए सोल्यूशन देखिए इसका। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे ये बताइए, हेयर b1 की जो वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू होती है, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5 और b3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, वही तुमने पढ़ा होगा, मान लिया इस तरीके से पढ़ा होगा, a यहाँ तो x बराबर है, या तुमने तो ये पढ़ा होगा a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो m पढ़ा होगा। तो ये वैल्यू जो यहाँ पहले वैल्यू लिखी हुई है, ये b1 b2 b3 की वैल्यू लिखी हुई है। और m1 m2 की वैल्यू बताइए। m1 की वैल्यू कितनी, 6, m2 की वैल्यू 7 और m3 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 11 दे रखी। ठीक है, तो इस सिस्टम को हमें सोल्व करना, तो x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जो इन सब को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो चलिए इसके बाद हम m बराबर निकालते हैं। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में आपने पढ़ा होगा m बराबर क्या होता है। ठीक है, नाउ अब m बराबर, या वी हैव लिख सकते हैं, वी हैव, m बराबर क्या होता है, m1 m2 m3। ठीक है, वी हैव m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3। ठीक है, तो m का मान, m1 का मान रख दीजिए कितना, 6 गुना 7 गुना 11 आ जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, 11 से गुना कर दीजिए, 11 दूनी 22, तो 11 चौक 44, 46, कितना आ जाएगा, ये 462 आ जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आ जाएगा, ये 462 के बराबर आ जाएगा। अब हम किसका मान निकालेंगे। ठीक है, अब हम जो वैल्यू निकालेंगे, देखिए हमें ना इनका जो सॉल्यूशन मानते हैं, हम क्या मानते हैं, x बार से डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर होता है, m1 x1। ठीक है, और कितना, b1 प्लस m2 x2 b2 m3 x3 b3 के बराबर होता है। तो ये हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, m1 m2 और m3 की वैल्यू। और ये m1 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नाउ किसका मान निकालेंगे, कैपिटल M1 का, और M1 का मान क्या होता है, m/m1 होता है। m का मान रख दीजिए ऊपर से। ठीक है, तो कितना, चलिए ये ऊपर वाला मान रख दीजिए, 6 इंटू 7 इंटू 11 अपॉन m1 की वैल्यू देखना, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद किसका मान निकालते हैं, m2 का मान निकालते हैं। m2 का मान कितना होता है, m/m2। ठीक है, m/m2 का मान निकालिए। m का मान यहाँ से रख दीजिए, 6 गुना 7 इंटू 11। m2 का मान देखना कितना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 66 आ जाएगा। इसके बाद किसकी वैल्यू निकालते हैं, m3। m/, कितना होता है m3, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 6 गुना 7 गुना 11 बटे m3 की वैल्यू कितनी, 7 था ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा।
ठीक है, तो चलिए अभी इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, इसके बाद में इसको इधर करूँगा मिटा के। चलिए M1 M2 M3 की वैल्यू निकल गई। तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, वी नो दैट solution of given system is सॉल्यूशन को किससे डिनोट करते हैं, x बार से, और किसके बराबर होता है ये, m1 x1 b1 प्लस m2 x2 कितना b2 और प्लस कितना m3 x3 b3, ठीक है, कैपिटल M1 है और मोड लो m। तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है गिवन सिस्टम का। तो हमें इसमें किस किस की वैल्यू चाहिएगी, M1 M2 M3 की वैल्यू जो कि निकल चुकी है ऑलरेडी, B1 B2 B3 ऑलरेडी हमें मालूम है। तो किसके मान निकालने हैं हमें, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। अब हम x1 का मान निकालेंगे। तो x1 का मान देखिए किससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। तो अब किसका मान निकालेंगे हम, x1 का मान निकालेंगे। तो x1 बताइए, वेयर x1 इज गिवन बाय, जो x1 की वैल्यू निकलती है किससे निकलती है ये, m1 x1 कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो m1 से निकलती है। m1 का मान देखना कितना, 77 x1 कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो m1 का मान बताइए, m1 का मान बताइए 6, ठीक है। तो चलिए हमें यहाँ से x1 का मान निकालना। तो x1 का मान हम निकालते हैं किससे, हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। x1 की वैल्यू इसमें ऐसी रख के देखिए जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। चलिए हम x1 का मान यदि हम कितना रखें, 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो बताना यहाँ 77 हो जाएगा। 77 में से 1 घटाएंगे तो 76 बचेगा। और ये बताना इसे पूरा पूरा काट देगा नहीं काट देगा, 6 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, तो 6 तो डिवाइड करेगा ही नहीं इसको। तो और कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, x1 की ऐसी वैल्यू रख के देखिए इसके अंदर जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई। तो वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, x1 की हो जाएगी। तो ऐसी x1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है भाई, x1 कॉन्ग्रेंट यदि कितना रखें, -1 रखें, -1 रख कर देखना, माइनस की 77 इधर आएगा, माइनस की 76 हो जाएगा, वो 78 हो जाएगा। 6 से देखिए कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 6 एकम 6 और 36 18, हाँ कट जाएगा ये। तो -1 हो जाएगा x1 का मान, ठीक है। तो मोडुलो कितना, 6। तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो वो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब किसका मान निकालेंगे, x2 का मान निकालेंगे। वेयर x2 इज गिवन बाय, x2 की वैल्यू देखिए किससे मिलेगी, m2 x2 कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो m2, ठीक है। तो चलिए कैपिटल m2 का मान रख दीजिए वहाँ से, कैपिटल M2 का मान 66, ठीक है, 66 x2 कॉन्ग्रेंट 1, ठीक है, मोडुलो m2 का मान बताना 7 था ना। इसमें ऐसी वैल्यू रखिए, x2 की वैल्यू ऐसी रखिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे, वही किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए निकालते हैं x2 की वैल्यू ऐसी क्या निकालें, चलो 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो इसमें से घटाएंगे 65 आ जाएगा। 65 बताइए कट जाएगा, 7 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। -1 रख के देख लो, माइनस की 66 -1 -67, ये भी नहीं कटेगा। चलिए इसमें 2 रख के देख लीजिए,
या -2 रख के देख लीजिए। चलिए पहले 2 रख के देखते हैं। 66 गुना 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, एक घटा दीजिए 31, 131, तो नहीं कटेगा 7 से, तो -2 रख के देखना, माइनस रखेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा ना, तो कितना 7 एकम 7, 7 नीम 63, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, तो किससे आ जाएगा ये, x2 -2 से आ जाएगा ये। ठीक है, मोडलो कितना 7 हो जाएगा, तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये x2 की वैल्यू कितनी आ गई, हिट एंड ट्रायल मेथड से -2 आ गई, पूरा ही कट गया था। अब किसकी वैल्यू निकालिए, चलिए तो लिख देंगे वेयर अब किसका मान निकालेंगे, x3 इज गिवन बाई, बोलिए कितना आएगा, m3 x3 कॉन्ग्रेंट। ठीक है, 1 लेते हैं यहाँ पे, और मोडलो कितना लेते हैं यहाँ पे, m3। ठीक है, तो m3 का मान देखना भैया, m3 पहले कैपिटल M3 का मान बताइए। ठीक है, तो कैपिटल M3 का मान तो मैंने यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, तो ये बताइए M3 कितना था, M3 था हमारा, भाई कितना था, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा या, तो M3 था हमारा 42। ठीक है, M3 हमारा 42 था, तो यहाँ पे 42 रख दीजिए। ठीक है, और कितना x3 कॉन्ग्रेंट मोड, M3 की वैल्यू देखना भैया कितनी थी, M3 की वैल्यू थी हमारी 11, M3 की वैल्यू कितनी थी, 11 वैल्यू थी। चलिए इसमें रख के देखिए, इसकी ऐसी वैल्यू रख के देखिए जो इसको क्या, वो 1 आएगा, सॉरी, जो इसको सेटिस्फाई कर दे। चलो 1 से देखते हैं, 1 से देखिए, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, मतलब 42 ही आ जाएगा, 41, 11 से तो कटेगा नहीं 41, -1 रख के देखना, 43 भी नहीं कटेगा, 2 रख के देखो। ठीक है, 84 हो जाएगा ना, 84 -1 नहीं कटेगा ये भी, तो ये देखिए चलिए देखिए किससे कटेगा, तो ये देखिए। ठीक है, तो ये यदि हम इसमें रखें 5 रखें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 5 चौक 20, 21, 210 में से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 209, तो 1 ना 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 एकम 11, 9 बच जाएंगे, 11 9 99, बिल्कुल कट जाएगा। तो x3 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 से आ गई, और मोड लो कितना 11। ठीक है, तो ये यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 5 आई, और ये वैल्यू पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ पुटिंग या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कह दीजिए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। तो चलिए फर्स्ट में रखते हैं, तो किसका मान मिल जाएगा हमें, x बार का मान मिल जाएगा। तो बताइए x बार बराबर कैपिटल M1 का मान रखो, कैपिटल M1 का मान 77 इंटू x1 का मान रखिए -1। ठीक है, और किसका मान रखना फिर हमें, b1 का मान क्वेश्चन से देखिए, b1 का मान कहाँ से देखिए, क्वेश्चन से। तो b1 का मान बताना कितना था, b1 का मान था 3, और प्लस, ठीक है, m2 का मान बताइए कितना था,
कैपिटल M2 का मान था 66 था, 66। फिर x2 हमने कितना निकाला था ये -2, और कितना B2 का मान, B2 का मान तो भैया क्वेश्चन से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या था, ये 5 था, और प्लस फिर किसका मान देखिए, M3 का मान ये रहा 42 × 5, और B3 का मान देखना क्वेश्चन में 2 था। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी, तो x बार निकल जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए भैया इसको इतना नोट करिए। और मोड कितना भी है यहाँ पे, मोड m का मान क्या था 462 है ना, m की वैल्यू कितनी थी 462। तो x बार देखिए कितना आ जाएगा, ये x बार इक्वल टू, कैलकुलेट करिए इनको। ठीक है, चलिए 7 या 21, 1 2 7 या 21 और 2 23, माइनस के कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा, और माइनस ही आएगा यहाँ भी, 5 दूनी 10, 660 आ जाएगा, और प्लस 5 दूनी 10, 420 हो जाएगा, ये 420 मोडुलो कितना 462। तो चलिए माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 1, 6 और 3 9, 6 और 2 8। ठीक है, और कितना घटाना इसमें 420 घटाना, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस की 471। ठीक है, मोड कितना आ जाएगा 462। ठीक है, तो ये आंसर इसका माइनस में आ गया। तो ये हम ना आंसर पॉजिटिव लाते हैं वैसे तो। ठीक है, वैसे तो भी इसकी आंसर वैसे तो ये भी सही है, पर इसको पॉजिटिव लाने के लिए यदि इसको इसमें ऐड करेंगे तो बताना कितना आएगा। चलिए ऐड करिए, तो इसको माइनस, ठीक है, यानी कि 471 में से हमें 462 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो माइनस का है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 11, 9 और 2 11, तो ये इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, -9 मोड कितना 462। तो अभी भी ये माइनस आ रहा, अभी भी माइनस आ रहा, तो कॉन्ग्रेंट है ये। ठीक है, x कॉन्ग्रेंट, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 7 453 मोडुलो कितना आ जाएगा 462 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब तक नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव लाते हैं, तो ये हमारी संख्या कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो ये ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये ऐसा सॉल्यूशन है जो गिवन कॉन्ग्रेंस हैं, तो उन सबको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से इनके और भी क्वेश्चंस आप लोग, ठीक है, कर सकते हैं। या चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, या आप इसको करके देखिए। ठीक है, इसको करके देखिए, तो वैसे तो हो जाएगा आपसे, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से ही करके देखना। यदि नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट टर्न पर कराऊंगा। तो पहले एक बार आप लोग खुद से कोशिश करिए इसको करने की, तो जो सेम तरीका है उसी तरीके से करके देखना। इनका सॉल्यूशन निकालना किससे, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से, CRT से इनका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए मैं बाकी नेक्स्ट टर्न पे कराता हूँ आपको।